देखिए कैसे तमाम इलाके जो है वो बर्फिस्तान बने हुए हैं, इसकी अब बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं, जन्नत जैसे नजारे हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बर्फबारी ने सफेद आफत का रूप ले लिया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे और मुगल रोड बंद होने से संपर्क कट गया है, बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं। प्रशासन ने एवलांच तक की चेतावनी यहां पर दे दी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जम्मू कश्मीर की स्थिति को बयां कर रही हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अलावा कैसे हालात हैं तमाम जगहों पर, तो आप देखिए बर्फबारी के मजे के साथ आफत भी इन दिनों नजर आ रही है, क्योंकि लोग बर्फ देखने की चाह में पहाड़ों की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जाम उनके लिए मुसीबत यहां पर बन गया। अब जरा ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का ये नजारा है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब ये उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको इन पहाड़ी रास्तों पर गाड़ियों की कतार नजर आएगी। ये सैलानी मनाली की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस जाम ने इनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। कई कई घंटों से लोग इसी तरह गाड़ियों की कतार में फंसे हुए हैं। अब जरा आपको राजस्थान के माउंट आबू की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ तापमान में इतनी तेजी से गिरावट आई कि एक ही दिन में 13 डिग्री लुढ़कते हुए न्यूनतम तापमान -5 डिग्री तक हो गया। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इस वजह से ठंड का कहर बरप रहा है। अब आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे पानी जम गया है और बर्फ में तब्दील हो गया है। ये सड़कें हैं शिमला की। यहाँ बर्फबारी का मजा तो लेकर आई है, लेकिन साथ ही मुसीबत भी बन गई है। सड़कों पर इस तरह से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। रास्तों पर वाहन रुके हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा रास्ता जाम है। ये तस्वीरें हैं मनाली की। पूरा इलाका बर्फ से ढक चुका है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि इस टूरिस्ट इलाके में कितनी भीड़ मौजूद है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के बनिहाल की। बर्फ ने पूरे इलाके को ढक दिया है। देखिए किस तरह से बर्फ के बीच से ट्रेन गुजरती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं शिमला की, जहां सेब के बागान पूरी तरह से बर्फ में दब गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे पूरे पेड़ बर्फ में समाये हुए हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं, जहां बर्फबारी की वजह से रास्तों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रास्तों पर ट्रकों की कतार लगी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही बर्फबारी से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं लंबा जाम तो कहीं रास्ते बंद। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, ये बर्फबारी का मजाक किस तरह से लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ा रहा है। उधर बर्फबारी से हुई दिक्कतों की आपको और तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाते हैं, जहां पर एक और उधमपुर में भारी बर्फबारी में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया, तो वहीं कई पहाड़ी रास्ते इस वक्त गाड़ियों की कतारों से भरे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। भारी बर्फबारी आफत भी लेकर आई है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर की। यहाँ अचानक हुई बर्फबारी में लोग पहाड़ों के बीच फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तभी पुलिस ने वक्त रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सभी 12 लोग सही सलामत बचा लिए गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। भारी बर्फबारी से यहाँ का हाल देखिए। बर्फ की बेहद मोटी चादर यहाँ बिछ गई है।
बीआरओ की बीआरटीएफ टीम एयरफील्ड चालू रखने के लिए बर्फ हटा रही है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के भद्रवा की। जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो हर जगह खुशी की लहर तो उठती है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी कुछ रुकावटें भी लेकर आती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ गई है। जेसीबी मशीन से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आने जाने का रास्ता साफ हो सके। हटती हुई इस बर्फ को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बर्फबारी भद्रवा में हुई है। किस तरह से बर्फबारी यहाँ भद्रवा में हो रही है। जब हम सुबह उठे, दरवाजे खोले, खिड़कियाँ खोली तो बाहर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी बर्फ की। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई सालों के बाद आज हम ये बर्फ देख रहे हैं भद्रवा में। नवंबर महीने से हमारे भद्रवा के अंदर बर्फबारी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हुआ था, काफ़ी लोग तरस गए थे, बहुत मन्नतें दुआएं मांगी गई बर्फ के लिए। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आज कल शाम से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। अब कठुआ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है हर तरफ से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। यहाँ तक कि बर्फ हटाने की मशीन पर भी बर्फ जमा हो गई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई। 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। यहाँ के विलांगम गांव में भारतीय सेना ने एक गर्भवती महिला समेत 2 महिलाओं को इमरजेंसी के दौरान अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार रात से भारी बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए आफत भी बन गई है। मनाली जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मनाली से अटल टनल का रास्ता भी बंद हो गया है। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें पर्यटक पैदल ही अपना सामान लेकर मनाली से घर वापसी के लिए निकल रहे हैं। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का नजारा देखिए। यहाँ भी कई घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। दूर दूर तक सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। हर जगह बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। और इसी बीच एक और तस्वीर आई जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को भारी बर्फ से बचाया गया। गुलशनबाद का एक स्थानीय निवासी उन तक पहुंचा और उन्हें अपने घर के पास एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुल मिलाकर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही बर्फबारी से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं लंबा जाम तो कहीं रास्ते बंद। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में आजकल सर्दी और बर्फ का हमला हो चुका है। अमेरिका में तो ऐसा बर्फीला तूफान आया जिसने वहां पर कई राज्यों की रफ्तार ही रोक कर रख दी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 8,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 14 करोड़ लोगों पर इस बर्फीले तूफान का असर हो सकता है। अमेरिका के 15 राज्यों में बर्फीले तूफान का खतरा है, जिसकी वजह से इमरजेंसी यहां पर घोषित कर दी गई है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, करोड़ों लोगों पर असर, हजारों उड़ानें रद्द, मौसम की इमरजेंसी। अमेरिका बर्फीले तूफान की चपेट में है। शुक्रवार से ही अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तेज बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फीला तूफान जल्द ही पूरे अमेरिका को अपनी चपेट में ले सकता है। इसे देखते हुए अमेरिका के कई राज्यों ने इमरजेंसी लगा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फीला तूफान सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि जमीनी इलाकों में भी दस्तक दे सकता है। इससे 18 करोड़ अमेरिकियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
बर्फीले तूफान के कारण कई ऐसे राज्यों में जबरदस्त सर्दी पड़ने के आसार हैं, जहां सर्दी थोड़ा कम पड़ती है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि बर्फीले तूफान की वजह से भयानक बर्फ जम सकती है। अनुमान है कि इससे -48 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच सकता है। ये इतनी कड़ाके की ठंड है जो कुछ ही मिनटों में फ्रॉस्ट बाइट का कारण बन सकती है। लंबे समय के लिए बिजली गुल हो सकती है। पेड़ों के गिरने की आशंका भी बढ़ गई है, जिससे यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। बर्फीले तूफान के चलते वॉशिंगटन डीसी समेत 14 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बर्फीले तूफान के कई दिनों तक रहने की उम्मीद है, जो घनी आबादी वाले मिड अटलांटिक और उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ेगा। इससे रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो सकती है। तूफान का असर हजारों उड़ानों पर भी पड़ा है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ वीकेंड पर 1800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। बर्फीला तूफान की वजह से जबरदस्त ठंड पड़ रही है। चेतावनी दी जा रही है कि कुछ समय के लिए भी घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तूफान पोलर वोर्टेक्स का नतीजा है, जो ठंडी कम दबाव वाली हवा का एक आर्कटिक क्षेत्र है। आमतौर पर एक गोलाकार सिस्टम बनाता है, लेकिन कभी-कभी अंडाकार में बदल जाता है, जिससे ठंडी हवा पूरे उत्तरी अमेरिका में फैल जाती है। न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक विंटर स्टॉर्म की चेतावनी के दायरे में है। नेशनल वेदर सर्विस ने पूर्वी टेक्सास से नॉर्थ कैरोलिना तक बर्फ की एक खतरनाक पट्टी बनने की चेतावनी दी है। शुक्रवार रात तक तूफान के चलते टेक्सास के कुछ हिस्सों में जमा देने वाली बारिश और ओले पड़ रहे थे। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क और बोस्टन तक लगभग 1 फुट बर्फ गिरने का अनुमान लगाया गया है। इस तूफान को देखते हुए लोगों से खाने का सामान स्टॉक करने, फर्स्ट एड और सप्लाई किट तैयार करने और अपनी गाड़ियों में ईंधन टैंक फुल करने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।